राजस्थान की रेतीली धरती पर बसे एक चमत्कारी मंदिर की कहानी सालासर बालाजी। चूरू जिले में स्थित यह ऐतिहासिक मंदिर 18वीं शताब्दी में स्थापित हुआ और आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ विराजमान हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछों वाले स्वरूप की महिमा निराली है, जिनकी पूजा से हर संकट दूर होने की मान्यता है। आइए जानते हैं सालासर बालाजी मंदिर के इतिहास, आस्था और चमत्कारों की अनसुनी बातें। पहले जानते हैं सालासर बालाजी का इतिहास। राजस्थान के चूरू जिले में स्थित सालासर बालाजी धाम का हनुमान भक्तों के लिए बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन और पूजा करने से बजरंग बली हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन जब आप सालासर बालाजी मंदिर में आकर हनुमान जी की मूर्ति देखें तो शायद वो आपको परिचित ना लगे, क्योंकि यहाँ आपको हनुमान जी का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। यहाँ हनुमान जी के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ भी है। इस दाढ़ी मूंछ के पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। मान्यताओं के अनुसार राजस्थान में श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी 1811 शनिवार को एक चमत्कार हुआ था। आपको बता दें कि नागौर जिले में असोटा गांव का एक किसान अपने खेत को जोत रहा था कि उसके हल से कोई पथरीली चीज टकराई। उसने उस जगह की मिट्टी को खोदा तो उसे मिट्टी में सनी मूर्ति मिली। जब उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर वहां पहुंची तो किसान ने अपनी पत्नी को मूर्ति दिखाई। दोनों ने जब मूर्ति साफ की तो देखा यह मूर्ति हनुमान जी की थी। उन्होंने भगवान बालाजी की पूजा की और उनसे अपनी पत्नी द्वारा भोजन में लाए गए बाजरे के चूरमे का भोग लगाया। तब से सालासर बालाजी मंदिर में बाजरे के चूरमे का ही भोग लगाया जाता है। भगवान बालाजी के प्रकट होने का यह समाचार तुरंत असोटा गांव में फैल गया। उसी रात भगवान हनुमान के एक भक्त सालासर के मोहन दास जी महाराज ने भी अपने सपने में हनुमान जी को देखा। भगवान बालाजी ने उसे असोटा की मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत असोटा के ठाकुर के लिए एक संदेश भेजा। जब ठाकुर को ये पता चला कि असोटा आए बिना ही मोहन दास जी को इस बारे में ज्ञान है तो वे चकित हो गए। वो समझ गए कि यह सब भगवान बालाजी की कृपा से ही हो रहा था। महात्मा मोहन दास जी ने मूर्ति लाने को कहा और ये भी कहा कि बैल जहाँ पर भी रुकेंगे वहीं पर मूर्ति की स्थापना होगी। कुछ समय पश्चात बैल रेत के टीले पर जाकर रुक गए तो उसी पावन पवित्र स्थान पर विक्रम 1811 श्रावण शुक्ला नवमी सन 1755 शनिवार के दिन श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। इसी जगह को आज सालासर धाम के रूप में जाना जाता है। महात्मा मोहनदास महाराज को हनुमान जी ने दाढ़ी मूंछों वाले वेश में ही दर्शन दिए थे, इसलिए बाद में मूर्ति में दाढ़ी और मूंछें भी लगाई गई। यहाँ की धूनी भी चमत्कारी बताई जाती है। ये वही धूनी है जो भक्त मोहनदास ने 300 साल पहले जलाई थी, जो आज भी अखंड ज्योत के रूप में जल रही है। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और अश्वनी पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में ये भी मान्यता है कि सालासर बालाजी बस नारियल की चढ़ावे मात्र से खुश हो जाते हैं, इसलिए यहाँ भक्तगण नारियल के साथ उन्हें ध्वजा भी चढ़ाते हैं। इस मंदिर में हर साल तकरीबन 25 लाख नारियल चढ़ाए जाते हैं। इन नारियलों का दोबारा इस्तेमाल ना हो सके, इसके लिए इन्हें खेत में गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता है। करीब 200 सालों से भक्त मंदिर परिसर में ही लगे खेजड़ी के पेड़ पर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लाल कपड़े में नारियल बांधते आ रहे हैं। नारियल से पूरी होती है मान्यता। आपको बता दें कि सालासर बालाजी धाम में नारियल चढ़ावे में खास तौर से रखा जाता है। माना जाता है कि भगवान नारियल के भेंट स्वीकार कर लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। हर साल करीब 25 लाख नारियल मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ मनौती के इन नारियलों का दोबारा उपयोग में नहीं लिया जाता। उन्हें खेत में गड्ढा खोद कर ही दबा दिया जाता है। यहाँ करीब 200 सालों से श्रद्धालु मंदिर परिसर में ही लगे खेजड़ी के एक पेड़ पर लाल कपड़े में नारियल बांध कर जाते हैं। इन नारियलों को फेंका नहीं जाता और ना ही जलाया जाता है और ना ही कोई अन्य उपयोग होता है। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। नारियलों को सालासर बालाजी मंदिर से करीब 11 किलोमीटर दूर मुर डाकिया गांव के पास करीब 250 बीघा खेत में गड्ढा करके दबा दिया जाता है। यशोदा नंदन पुजारी ने बताया कि शुरुआती
दिनों में इन नारियलों को धुने की ज्योत में डालकर जला दिया जाता था। लेकिन तीसरी पीढ़ी के पुजारी परिवार के मुखिया को एक सपना आया। अब जानते हैं मंदिर में दर्शन करने का समय। सालासर बालाजी मंदिर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खोल दिया जाता है। यहाँ सुबह 5 बजे मंगल आरती की जाती है। वहीं सुबह 10:30 बजे राजभोग आरती होती है, लेकिन ये आरती केवल मंगलवार के दिन ही होती है। इसलिए अगर आप इस आरती में शामिल होना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन यहाँ आए। शाम को 6 बजे मोहनदास जी की आरती होती है। इसके बाद 7:30 पर बालाजी की आरती और 8:15 पर बाल भोग आरती होती है। यहाँ आप रात के 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। 10 बजे शयन आरती के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, जो अगले दिन फिर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खुलते हैं। मंदिर में बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का खास भोग लगाया जाता है। सिद्धिपीठ सालासर धाम की चमत्कारी कहानी। मंदिर में आज भी है 300 साल पुरानी बैलगाड़ी। इसी पर आए थे बालाजी। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सिद्धिपीठ सालासर बालाजी धाम की महिमा अपरंपार है। उनके भक्त दुनिया भर में फैले हुए हैं। यहाँ बजरंग बली विराजे है। साल भर इस मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। इस मंदिर और प्रतिमा स्थापना की कहानी अद्भुत और चमत्कारी है। क्या आप जानते हैं जिस बजरंग बली की प्रतिमा की महिमा का आज गुणगान होता है, वह प्रतिमा कहाँ मिली और सालासर में ही आखिर क्यों विराजमान की गई? आपको बता दें कि सिद्धिपीठ सालासर बालाजी धाम के अरविंद पुजारी बताते हैं किस्सा नागौर जिले के लाडनू तहसील के असोटा गांव का है। खेत में हल जोतते समय किसान को ज़मीन में गड़ी कोई चीज़ टकराई। किसान ने ज़मीन की खुदाई की तो उसे शीला दिखाई दी। किसान ने खुदाई कर उसे बाहर निकालकर साफ किया तो उस पर हनुमान जी उकेरे हुए नजर आए। पुजारी बताते हैं उसी रात असोटा गांव के राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए। प्रतिमा को सूर्योदय होने पर बैलगाड़ी से सालासर छोड़ने की बात कही। पुजारी बताते हैं कि उस वक्त प्रतिमा को लेकर आ रही बैलगाड़ी सालासर के बीचों बीच पहुंचकर अपने आप रुक गई और फिर आगे नहीं बढ़ी। प्रतिमा को सालासर में ही वहीं खेजड़े के पेड़ के नीचे रख दिया गया। अरविंद पुजारी ये भी बताती हैं कि 300 साल पहले बालाजी की प्रतिमा लाने वाली वो 3 गेट है और बाहर जाने के लिए 1 गेट है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको मंदिर कमेटी की ओर से कुछ प्रसाद की दुकानें देखने को मिलेंगी, जहां मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद मिलता है। सीढ़ियों से ऊपर जाती ही एक और स्थापित है हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ वाली मूर्ति। मंदिर के एक और मोहनदास जी द्वारा प्रज्वलित अग्निकुंड है, जहां तब से लेकर अब तक अखंड ज्योति जलती है। मंदिर के पास ही हनुमान जी के परम भक्त मोहनदास जी का भी मंदिर है, जहां आज भी मोहनदास जी के पैरों के निशान मौजूद है। कहते हैं इस मंदिर के दर्शन के बाद मोहनदास जी के मंदिर में जाना चाहिए। मोहनदास मंदिर में दर्शन के बाद से ही ये यात्रा पूरी मानी जाती है। सालासर बालाजी मंदिर के पास होटल्स और धर्मशाला के बारे में जानते हैं। सालासर बालाजी मंदिर धाम में आपको रुकने के लिए बहुत ही अच्छे और सस्ते होटल्स और धर्मशालाएं मिल जाएंगी। सालासर मंदिर के आसपास होटल्स और धर्मशालाओं के कई विकल्प मौजूद हैं, जहां मंदिर के बाहर हर गली में आपको छोटे छोटे होटल्स मिल जाएंगे। वहीं धर्मशाला भी मिल जाएगी, पर मंदिर के पास इतनी नहीं है। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है अंजनी महादेवी जी का मंदिर, जहां आपको बहुत ही अच्छी और सस्ती और एसी रूम वाली धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जिसमें कुछ धर्मशालाएं और होटल्स के नाम मैं आपको बताती हूँ। सिरसा धर्मशाला, होटल सालासर बालाजी, सालासर गेस्ट हाउस, श्री बालाजी गार्डन एंड रिसोर्ट, बालाजी धर्मशाला, श्री सालासर हनुमान धर्मशाला, जो आपके लिए बहुत ही आरामदायक और सस्ती होंगी। तो आपके लिए यहाँ आपके बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छे होटल्स और धर्मशाला मिल जाएंगे। अब जानते हैं कि सालासर बालाजी मंदिर तक कैसे पहुँचें। सालासर बालाजी मंदिर तक आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पहुंच सकते हैं कि आप यहां किस प्रकार जाना चाहते हैं। यहां आप पर्सनल गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी, बस, ट्रेन और हवाई जहाज़ द्वारा किस प्रकार पहुंच सकते हैं और कौन से रूट से आपको यहां आना चाहिए, हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
बस द्वारा सालासर बालाजी मंदिर तक कैसे पहुंचे? अगर आप लोग बस द्वारा सालासर बालाजी मंदिर तक आना चाहते हैं तो सालासर के सबसे ज़्यादा निकट बस स्टैंड चूरू बस स्टैंड है, जो कि देश के कई बड़े शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। आपको राजस्थान, दिल्ली और बीकानेर से सीधे बस सालासर के लिए मिल जाएगी। अगर आप किसी ऐसे शहर से आते हैं जहां से सीधे बस सालासर के लिए नहीं मिलती है तो आपको सबसे पहले जयपुर आना होगा। यहाँ से आपको बहुत ही आसानी से सालासर के लिए बस मिल जाएगी। जयपुर से सालासर की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। ट्रेन द्वारा सालासर बालाजी मंदिर तक कैसे पहुंचे? आपको बता दें कि सालासर के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ है, जहां से सालासर मंदिर तक की रास्ता केवल 33 से 35 मिनट की है। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से सालासर बालाजी मंदिर की दूरी केवल 26 किलोमीटर की है। यहाँ से आगे का रास्ता आपको सड़क मार्ग द्वारा ही कंप्लीट करना होगा, जो कि वह आप वहाँ की लोकल गाड़ी द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। हवाई जहाज द्वारा सालासर बालाजी मंदिर तक कैसे पहुँचे? अगर आप सालासर हवाई जहाज द्वारा जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। सालासर के सबसे ज़्यादा निकट एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट है, जो देश के सभी एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। आप अगर भारत देश से या अन्य किसी देश से आते हैं तो आपको जयपुर एयरपोर्ट पर उतरना होगा। यहाँ से आप टैक्सी और बसों द्वारा सालासर बालाजी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। जयपुर से सालासर की दूरी 170 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। मंदिर के आसपास की जगह जहाँ आप आराम से घूम सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब आप सालासर बालाजी मंदिर आएँ तो आपको उसके साथ साथ कुछ और मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए और कुछ जगह घूमने जाना चाहिए। ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में हम जानेंगे। पहला है अंजना महादेवी मंदिर। सालासर बालाजी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है अंजना महादेवी मंदिर। अंजना देवी जो हनुमान जी की माता है, ये मंदिर उन्हीं को समर्पित है। इस मंदिर में माता अंजनी की मूर्ति है और इसमें आपको हनुमान जी के भी दर्शन करने को मिल जाएंगे। इस मंदिर में आपको माता अंजनी की हनुमान जी को गोद में ली हुई प्रतिमा देखने को मिलेगी। आप इस मंदिर तक पैदल या ऑटो द्वारा भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर भी सालासर में ही स्थित है, जो कि यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मंदिर सालासर बालाजी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर अंजनी माता मंदिर के पास ही है, तो अंजनी माता मंदिर के बाद आप इस मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। श्री राम जानकी मंदिर। श्री राम जानकी मंदिर भी सालासर में ही स्थित है, जो कि तिरुपति और अंजनी माता के मंदिर के पास ही है, जहाँ भगवान राम के साथ लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ इस मंदिर में आपको बहुत ही शांति का अनुभव होता है। यहाँ हनुमान जी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो कि बहुत ही सुंदर है। खाटू श्याम मंदिर। सालासर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ से लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खाटू श्याम मंदिर भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। खाटू श्याम, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, इस मंदिर में पांडव से भी भीम के पौत्र और घटोत्कच और मोरवी के पुत्र बर्बरीक की पूजा की जाती है। जीणा माता मंदिर। सालासर से जीणा माता का मंदिर लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप सालासर मंदिर से जीण माता मंदिर। सालासर से जीण माता का मंदिर लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप सालासर मंदिर से जीण माता के मंदिर जा सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और माता के 51 शक्ति पीठ में से एक है। ये मंदिर अरावली पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में तेल चढ़ाया जाता है। सालासर से आप बस या प्राइवेट गाड़ी द्वारा जीण माता के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें जानते हैं आप। अगर आप सालासर गर्मियों के दिनों में जाते हैं तो वहाँ पानी का खास ध्यान रखें और वक्त वक्त पर पानी पीते रहें। सालासर मंदिर में शाम की आरती को ज़रूर देखें, जो कि बहुत ही सुंदर होती है। सालासर मंदिर में दर्शन के बाद मोहनदास जी के मंदिर के भी ज़रूर जाएं और वहाँ माथा टेकें। ये यात्रा मोहनदास जी के मंदिर में दर्शन के बाद ही पूरी मानी जाती है। इस मंदिर के बाद आप खाटू श्याम जा सकते हैं। यहाँ से आपको खाटू श्याम के लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों बस मिल जाएंगी। आप जब भी यहाँ जाएं तो कुछ नियमित दवाएं और कुछ खाने के लिए स्नैक्स अपने साथ रखें। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय क्या है? होली, जन्माष्टमी और नवरात्र के समय। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में जानते हैं अब।
मेहंदीपुर बालाजी मंदिर उत्तर भारत में एक गुप्त स्थान है। इसके अलावा यहाँ आने वाले लोगों का मुख्य कारण बुरी आत्माओं, काले जादू आदि से छुटकारा पाना है। साथ ही बालाजी मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह दो पहाड़ियों की घाटी के बीच स्थित है। यह सब एक सपने से शुरू हुआ और गोसाई जी ने बालाजी की पूजा करने के लिए मंदिर की स्थापना की। इसके अलावा मंदिर में जाने के लिए कुछ निश्चित समय है, साथ ही कुछ नियमों का पालन करना होता है। खुलने का समय सुबह 5:30 बजे है, जब पुजारी बालाजी का अभिषेक करते हैं। उसके बाद आपको 40 मिनट की आरती में शामिल होना चाहिए और मंदिर रात 9 बजे तक बंद हो जाता है। विशेष रूप से हम आपको सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच बालाजी मंदिर जाने की सलाह देते हैं। साथ ही ये भी सलाह दी जाती है कि बालाजी मंदिर की ओर पीछे मुड़कर ना देखें और किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करें।